का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे जरूर देखना। एक होती है विल। विल होती है मरने से पहले लिखी जाती है। उसमें एसेट सारी डिस्क्राइब करी जाती है और बताया जाता है ये एसेट मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा, या वो लीगल हायर हो या ना हो। सही है। उस विल को जाके अगर कोर्ट में आपने रजिस्टर करा दी तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब वो इंसान मरेगा उसके बाद उस विल के हिसाब से कोर्ट से एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सही है, कोई टेंशन ही नहीं है उसके बाद। जब भी आपको एसेट को डिस्पोज करना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, वे लगाएंगे, एसेट डिस्पोज कर दो, खत्म। प्रॉब्लम शुरू होती है जब बंदा मर जाता है पर विल नहीं लिख के जाता। जब बंदा मर जाता है विल लिख के जाता है पर रजिस्टर्ड नहीं होती, अनरजिस्टर्ड होती है। तब क्या करें? तब कुछ नहीं करना। विल को अगर विल लिखी हुई है तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रोबेट कराना पड़ेगा। उसे बोलते हैं प्रोबेट ऑफ विल। वो विल वैलिडेट करी जाती है कि ये विल एक्चुअली में वैलिड विल है और लास्ट विल है मरने से पहले। हो सकता है मरने से पहले उसने 10 विल लिख दी हो और आपने पहली विल पकड़ा दी हो, तो वो उसको वैलिडेट करना पड़ता है कोर्ट को। पर जो रजिस्टर्ड विल होती है वो तो जो लास्ट विल है वही मानी जाएगी, वो लास्ट विल है क्योंकि वही लास्ट रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड विल को प्रोबेट करानी पड़ती है। ये आपको समझ आ गया? उसके बाद विल भी नहीं लिखी तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो आपको लीगल हायर को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। कितने लीगल हायर्स है उसके लिए आपको एक लीगल हायर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ये सिंपल तो लगता है पर है मुश्किल, आपको कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा ये। तो लीगल हायर सर्टिफिकेट है, आपको सारा प्रोसीजर अप्लाई करके डॉक्यूमेंटेशन करके उसमें कोर्ट में जमा कराना पड़ता है। कोर्ट फिर ये इस्टेब्लिश करता है बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ फैक्ट्स कि कौन कौन से लीगल हायर है, कितने लीगल हायर है। जब वो इस्टेब्लिश कर देता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है कि ये फाइनली ये लीगल हायर है एज पर क्लास 1 क्लास 2। ये लीगल हायर सर्टिफिकेट हो गया। पर एसेट तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये तो लीगल हायर हुआ ना। अब किसको क्या मिलेगा ये तो हुआ ही नहीं। तो सेसेशन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ता है। सेसेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है कि ये बंदा, ये लीगल हायर इस एसेट का सक्सेसर है, आगे वो लिक्विडेट कर सकता है और इस लाइबिलिटी को इनहेरिटेट कर सकता है। ये उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं सेसेशन सर्टिफिकेट के। अब सेसेशन सर्टिफिकेट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ to the legal heir of deceased person who died without writing a will, leaving behind the debts and security. So when a will made by deceased person is present, then succession certificate is not required. तो मरने से पहले विल ही बनी हुई है तो कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ रजिस्टर विल है तो कुछ भी नहीं करिए, अनरजिस्टर्ड है तो प्रोवाइड कराना बस। A succession certificate certified that the concerned person is a legitimate successor of the deceased person, कि वो successor है, successor मतलब इस asset को carry कर सकता है, and is entitled to get the legal asset left by the deceased person, and उसका पास succession right आ गया कि वो asset का legal title own कर सकता है। Succession certificate also allow a person to make the payment of a debt and transfer security to another person without having to put a legal hire title on him। बिना लीगल टाइटल के वो ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि सेसेशन सर्टिफिकेट आ गया। सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट अनेबल अ पर्सन टू अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट एंड सिक्योरिटी। तो आपको राइट किससे मिला? सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट से आपको राइट मिलता है टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। सिविल कोड is authorized to issue said certificate. So when a deceased person has not made any will, the legal heir of a particular property can issue this cessation certificate as a document, can use this cessation as a document that prove the ownership of the property. For getting a cessation certificate, a person has to approach to the civil court by applying along with the document needed. After this, court will issue a public notice. Then after 45 days, court will issue a cessation certificate mentioning the debts, specify the each and every debt and securities mentioned in the application.
What documents are required to apply for cessation certificate? Few documents like death certificate, original resident of the dead, receipt before death, address, name and other detail of the legal hire, NOC, name and address and occupation of the petitioner, passport, debt and security for which security certificate will be issued. A cessation certificate grant the holder following rights. Claim the movable process of asset, represent the debt, deceit in the collection of for debt, inherit the liability of deceit. A cessation certificate is valid throughout the India. A certificate could be granted adult person with a sound mind. तो अगर जो पर्सन अडल्ट है और जिसका साउंड में वही अप्लाई कर सकता है सेशन सर्टिफिकेट. इन केस ओवर वन एप्लीकेशन a district judge will decide to whom to issue certificate. A judge will issue a single session certificate for that property. As per section 376, a session can be extended for any debt and security not originally specified in the application. As per Indian legal system, a valid will replace any cessation cert rights. But in case of in-state debt means without will, a court divides the property among the heirs as per the religion of the deceased. So when there is a will, a cessation certificate has no ground, and executor of the will have to provide the will in the court if the will is unregistered. A legal hire certificate will not substitute a cessation certificate. A court can revoke a cessation certificate under situation like fraud, like defective proceeding. A cessation certificate does not necessarily make the holder a legal heir or owner. There are separate procedures to determine the legal owner. A cessation certificate confirms that there is no will. The holder of cessation certificate has a responsibility to honor any debt or security attached to the property. ये तो हो गया cessation certificate के बारे में. अब आप सोचोगे लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है. लीगल हायर सर्टिफिकेट तो इस्टेब्लिश करा जाता है कि कौन कौन से डिसीज पर्सन के लीगल हायर है. सही है. तो इफ an individual die without a will, which is in state, that is without a will, his legal heirs will need to get a legal heir certificate, or which is called a surviving member certificate, from the authority to prove that they are the legal owner of the property or the heir of the deceased person. Either of these certificate will help the legal heir in transferring the asset of deceased person, such as property, money in the bank account, fixed deposit. So from the legal perspective, legal hire certificate or surviving member certificate is the same and used for the same purpose, to establish a relationship between a deceased and legal hire. A legal hire can apply either of the following, either of the above certificate. A legal hire certificate can be obtained from the district court, where application for surviving member certificate can be obtained at the office of district magistrate. However, surviving member certificate is quicker to obtain than legal hire certificate. So what are the documents required to apply for the legal hire certificate, surviving member certificate? Like PAN, Aadhaar, address proof, your death certificate, your address and ID proof of the deceased person. In case of legal hire certificate, individual is required to submit an affidavit of undertaking by the applicant and all the surviving members कि हम जो लिख रहे हैं वो सब कुछ सही है, कुछ भी झूठा नहीं है, क्लियर कट है. तो एक तो लीगल हायर सर्टिफिकेट हो गया, एक सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट हो गया, एक रजिस्टर्ड विल हो गया, एक अनरजिस्टर्ड विल हो गया. सो देखा, नॉमिनी तो कहीं भी पिक्चर में नहीं आता. नॉमिनी आप मेंशन भी कर दोगे तब भी कुछ नहीं होगा. नॉमिनी तो सिर्फ जो अथॉरिटीज़ होती है उनकी लाइबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं नॉमिनी पर, और नॉमिनी तो फ्यूडिशरी कैपेसिटी में एक्ट करता है. उसके बाद भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती है या विल के द्वारा या बिना विल के द्वारा. अगर विल अनरजिस्टर्ड है तो उसको जाके प्रोवाइड कराओ, अगर विल रजिस्टर्ड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया हो गया. वरना फिर जाके पहले लीगल हायर सर्टिफिकेट लो या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट लो, उसके बाद से सेशन सर्टिफिकेट लो कि भैया इस प्रॉपर्टी को कैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. देखो कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड है. तो इट इज़ बेटर टू हैव अ रजिस्टर्ड विल बिफोर डेथ.
आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट।